भगवान के इस रहस्यपूर्ण कथन पर हम क्या कहें। भगवान ने इस बहाने से भगत को अपना वास्तविक रूप और भगत का कर्तव्य तथा उसके लक्षण बतला दिए। भगवती रुक्मिणी को तुम ऐसे किसी अन्य योग्य क्षत्रिय को ढूंढ सकती हो। इन शब्दों से बड़ी मर्म वेदना हुई। वह मस्तक अवनत करके रोने लगी। अश्रुधारा से शरीर भीग गया। दारुण मनोवेदना से कंठ अवरुद्ध हो गया और अंत में अचेत होकर गिर पड़ी। भगवान रुक्मिणी की इस प्रेम दशा को देखकर मुग्ध होकर तुरंत पलंग से उठे और चतुर्भुज होकर दो हाथों से रुक्मिणी को उठा लिया और फिर उनके बिखरे हुए केशों को संवार कर आंसू पहुंचने लगे। रुक्मिणी जी को चेत हुआ तब भगवान बोले, राजकुमारी, मैं तो हंसी करता था। तुम्हारे चरित्र को मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे मुख से प्रणय को प्रकट करने वाली बातें सुनने के लिए ही मैंने इतनी बातें कही थी। भगवान भक्त की परीक्षा तो बड़ी कठिन लिया करते हैं, परंतु फिर तुरंत संभाल भी लेते हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को बहुत समझाकर धैर्य बंधाया। तब भगवान के चरण कमलों की नित्य अनुरागनी देवी रुक्मिणी बड़े मधुर शब्दों से भगवान से कहने लगी, हे कमलनयन, हे कमलनयन, हे कमलनयन, आपने जो ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे समान नहीं था, तुमने क्यों मेरे साथ विवाह किया? सो आपका कथन सर्वदा सत्य है। मैं अवश्य ही आपके योग्य नहीं हूँ। कहाँ ब्रह्म आदि तीनों देवों के या तीनों गुणों के नियंता दिव्य शक्ति संपन्न आप साक्षात भगवान, और कहाँ मैं अज्ञानी तथा सकाम पुरुषों के द्वारा पूजी जाने वाले गुणमयी प्रकृति। हे प्रभु, आपका यह कहना कि हम राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आकर बसे हैं सर्वथा सत्य है, क्योंकि शब्द आदि गुण ही राजमान प्रकाश पाने वाला होने के कारण राजा हैं। उनके भय से ही मानव समुद्र के सदृश अगाध विशेषण भक्तों के हृदय देश में आप चैतन्य गण आत्म रूप से प्रकाशित होते हैं। आपका यह कहना भी ठीक ही है। हमने बलवानों से वैर बांध रखा है और हम राजासन के अधिकारी नहीं हैं। बहिर्मुख हुई प्रबल इंद्रियां के साथ अथवा जिनकी प्रबल इंद्रियां विषयों में सख्त हैं, उनसे कभी आपको प्रीति नहीं है। हे नाथ, राजासन तो घोर अविवेक रूप है। मनुष्य राजपद को पाकर ज्ञान शून्य कर्तव्य मूढ़ होकर अंधा सा बन जाता है। ऐसे राजपद को तो आपके सेवकों ने ही त्याग दिया है, फिर आपकी तो बात ही क्या है। हे भगवान, आपने जो कहा कि हमारे आचरण स्पष्ट समझ में नहीं आ सकते, वह सत्य ही है। आपके चरण कमल के मकरंद का सेवन करने वाले मुनियों के ही आचरण स्पष्ट समझ में नहीं आते। पशु समान ज्ञानी मनुष्य जिनकी तर्कना भी नहीं कर सकते, ऐसे आपके अनुगामी भक्तों का चरित्र ही जब इतना अचिंत्य और अलौकिक है, तब आप तो साक्षात्कार ईश्वर हैं। उनके चरित्र का दुर्बोध या अलौकिक होना कोई आश्चर्य नहीं। आपने कहा कि हम निष्किंचन हैं, निष्किंचन ही हमसे प्रेम करते हैं। अतः हे स्वामिन, जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की सभी पूजा करते हैं, वह भी जब सादर आपको पूजते हैं, तब आप निष्किंचन तो नहीं हैं, परंतु एक तरह से आप निष्किंचन ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो लोग धन संपत्ति के मद से अंधे हो रहे हैं और केवल अपने शरीर के पालन पोषण में ही रत हैं, वह आप काल रूप
को नहीं जानते। आप पूजनीयों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जगत पूज्य ब्रह्मादि आपको इष्ट मानकर पूजते हैं। आप प्रिय हैं और वह आपके प्रिय हैं। आप संपूर्ण पदार्थ रूप, आप संपूर्ण पुरुषार्थ और परमानंद रूप हैं। आपको प्राप्त करने की अभिलाषा से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग सब वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। हे विभो, ऐसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुषों से ही आपका सेव्य सेवक संबंध उचित है। स्त्री पुरुष रूप संबंध योग्य नहीं है, कारण कि इस संबंध में आसक्ति के कारण प्राप्त हुए सुख दुखों से व्याकुल होना पड़ता है। इसलिए आपका यह कहना के समान लोगों में ही मित्रता और विवाह होना चाहिए, यह ठीक ही है। आपने कहा कि नारद आदि के मुख से प्रशंसा सुनकर मुझे वर लिया, अतः हे भगवान, ऐसे सर्वत्यागी मुनिगण ही आपके प्रभाव को जानते और कहते हैं आप जगत के आत्मा हैं और भक्तों को आत्म स्वरूप प्रदान करते हैं। यह समझकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। आपने कहा कि हे दूरदर्शिनी, कि तुम दूरदर्शिनी नहीं हो। तो प्रभु, आपकी भरकुटी के बीच से उत्पन्न काल के वेग से जिनके समस्त विषय भोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्म आदि देवताओं को भी मैंने पति बनाना उचित और श्रेष्ठ नहीं समझा, तो फिर शिशुपाल आदि तुच्छ लोगों की तो बात ही क्या है। हे गदगर्ज, हे प्रभु, सिंह जैसे अपनी गर्जना से पशुपालकों को भगाकर अपना आहार ले जाता है, वैसे ही आप शार्ंग धनुष के शब्द से राजाओं को भगाकर अपना भाग जो मैं हूँ उसे हर लाए हैं। ऐसे आप उन राजाओं के भय से समुद्र की शरण में आकर बसे हैं। यह कहना ठीक नहीं है। भगवान, आप सब गुणों की खान हैं। आपके चरण कमलों में मकरंद सुगंध का वर्णन साधु गुणों द्वारा किया गया है। लक्ष्मी सदा उनका सेवन करती हैं, भक्तजन उससे मोक्ष पाते हैं। ऐसे चरण कमलों के मकरंद की सुगंध पाकर अपने प्रयोजन को विवेक बुद्धि से देखने वाली कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको छोड़कर किसी मरणशील और काल के भय से सदा शंकित दूसरे पार्थिव पुरुष का आश्रय लेगी। अतएव आपने जो जय कहा कि दूसरा पुरुष ढूंढ सकती हो, वह ठीक नहीं है। आप जगत के अधिपति और सबके आत्मा हैं। इस लोक और परलोक में सब विलासें पूरी करने वाले हैं। मैंने योग्य समझकर ही आपको पति बनाया है। मेरी यह प्रार्थना है कि मैं देवता, पशु पक्षी आदि की किसी भी योनि में भ्रमण करूं, परंतु सर्वत्र आप ही के चरणों की शरण में रहूं। नाथ, जो लोग आपको भजते हैं वह समदर्शी और निष्प्रय होते हुए भी उनको भजते हैं, और आपको भजने से ही इस संसार से मुक्ति मिलती है। हे शत्रुनाशन, जो स्त्री प्रधान घरों में रहकर गधे के समान भुजा ढोते हैं, बैल की तरह नित्य गृहस्थी के कामों में जुटे रहकर क्लेश भोगते हैं, कुत्ते के समान जिनका तिरस्कार होता है, बिलाव की तरह जो दीन बने हुए गुलामों की भांति स्त्री आदि की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे शिशुपाल आदि राजा उसी अभागिनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में शिव ब्रह्मादि की सभाओं में आदर पाने वाली आपकी पवित्र कथाओं ने प्रवेश नहीं किया हो। हे स्वामिन, जिसने आपके चरनार विंद के मकरंद सुगंध को कभी नहीं पाया,
अर्थात जिसने आपके चरणों में मन लगाने का आनंद कभी नहीं पाया, वही मूढ़ स्त्री वार त्वचा दाढ़ी मूछ रोम नख और केशों से ढके हुए तथा भीतर मांस हड्डी रुद्र विष्ठा आदि से भरे हुए जीवन मृत जीते ही मुर्दे के समान पुरुष को पति भाव से भजेगी। हे कमलनयन, आपने कहा कि हम उदासीन हैं, आत्मलाभ से पूर्ण है। सो सत्य है, क्योंकि निजानंद स्वरूप में रमण करने के कारण मुझ पर अत्यंत अधिक दृष्टि नहीं रखते। तथापि मेरी यही प्रार्थना है कि आपके चरणों में मेरा चित्त सदा लगा रहे। आप इसी जगत की वृद्धि के लिए उत्कृष्ट रजोगुण को स्वीकार करते हुए मुझ प्रकृति पर जो दृष्टि डालते हैं, उसी को मैं परम अनुग्रह मानती हूँ। प्रभु, मैं आपके कथन में को मिथ्या नहीं मानती। जगत में कई स्त्रियां ऐसी हैं जो स्वामी के रहते भी अन्य पुरुष पर असक्त हो जाती हैं। पुंसचल स्त्रियों का मन विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों पर असक्त होता रहता है, किंतु चतुर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी अस्थि स्त्रियों से विवाह कभी न करे, क्योंकि ऐसी स्त्रियां दोनों कुलों को कलंकित करती हैं, जिससे स्त्री के साथ ही पुरुष की भी इस लोक में अकीर्ति और परलोक में बुरी गति होती है। इस प्रकार भगवान को तत्व से जानने वाली प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति देवी रुक्मिणी जी ने अपने भाषण में भगवान का स्वरूप, महात्म्य, भगवत प्राप्ति के उपाय, भक्तों की निष्ठा, भक्तों के कर्तव्य और भगवान से विमुख अदम जीवों की दशा तथा उनकी गति का वर्णन किया। देवी रुक्मिणी के इस भाषण से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सकाम भाव की निंदा, निष्काम भाव की प्रशंसा तथा सब कुछ छोड़कर प्रेम से भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल रहने वाले भक्तों का महत्व बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुमने मुझको ही वर्ण करने का दृढ़ निश्चय करके अपने पर्ण की सूचना देने के लिए मेरे पास दूत भेजा, और जब मेरे आने में कुछ विलंब हुआ तब तुमने सब जगत को शून्य देखकर यह विचार किया कि यह शरीर और किसी के योग्य नहीं है, इसका ना रहना ही उत्तम है। अतः मैं तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाने में समर्थ हूँ। तुमने जो किया वह तुम्हारे ही योग्य है। मैं केवल तुमको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूँगा। ऐसे ही रुक्मिणी ने भगवान को उनके भक्तों का प्रेम, उनके भक्तों की रहस्य जुगत बातें बताई। जैसे भगवान में प्रेम होता है, वैसे ही भक्त भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं। जब जब कहीं भगवान पर कोई कष्ट, भगवान पर कोई मांगने की दृष्टि से अपना प्रेम स्थापन करता है, तब भगवान सोचते हैं कि ये एक प्रेमी नहीं है, ये तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए संसार की वस्तुएं मांगने के लिए ही भक्ति करता है। ऐसा भगवान उसको दे भी देते हैं, जैसे माँ बच्चे को रोते हुए देखकर उसको खिलौना दे देती है और फिर अपनी मस्ती में रहती है। बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, पर माँ की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही भगवान से जो कामना करते हैं, भगवान भी उनको उनकी अभीष्ट वस्तुएं दे देते हैं, और वो अपने अभीष्ट वस्तुओं पर प्राप्त कर भगवान के प्रेम से
दूर हट जाते हैं। भगवान से प्रेम होता है तो सिर्फ भगवान को ही मिलने की तमन्ना उठती है और भगवान से ही बातें करता है, भगवान के सामने रोता है। भगवान को मिलने के लिए ही कीर्तन, सिमरन आदि ध्यान जप करता रहता है। ऐसे भक्त को भगवान बहुत जल्दी ही दर्शन दे देते हैं। जैसे जैसे व्याकुलता की सीमा बढ़ती रहती है, ऐसे ही भगवान भी उनके निकट ही खेलते रहते हैं। बहुत भक्त हुए जिनके साथ भगवान खेले, जिन्हों के सामने प्रकट होकर उनके साथ काम भी किया। बहुत ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान से काम भी करवाया और अपने को भगवान से छोटा ही माना। इसी तरह हम सबको भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान की कथा लीलाओं का अमृत पीना चाहिए। ऐसे ही कथा लीलाओं का अमृत पीने से हमारे अंदर प्रेम भक्ति के अंकुर प्रकट होंगे। जैसे जैसे हम कीर्तन कथा सुनते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, उन अंकुरों में हम अमृत रूपी जल डालते रहेंगे तो वह एक दिन हमारे अंदर प्रेम का पौधा बनकर प्रकट होंगे, जिस पर भगवान अपने आप आकर बैठकर हमको निहारेंगे और हम भगवान को निहारेंगे और भगवान से बातें भी करेंगे और भगवान हमारी बातें सुनेंगे भी। इसी तरह हम सबको भगवान के चरणों का ध्यान करें, सिमरन करें, सेवा करें आदि करते करते अपना जीवन व्यतीत करें। नारायण नारायण नारायण।